अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन हो? क्या तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी होगी। आजकल के नौजवान सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं और वो है वक्त जाय करना। तुम सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हो, गेम्स खेलते हो और वीडियोस देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि तुम अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त जाय कर रहे हो? आज के नौजवानों की तरजीहात सोशल मीडिया पर कमेंट्स और व्यूज हैं। टिकटॉक और दूसरी सोशल एप्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कंटेंट वो है जिसका ना कोई सर है न पैर है और सबसे ज्यादा फजूल है। सबसे मकबूल वो है जो मैनी और बेहया कंटेंट पेश करते हैं, जबकि संजीदा और मालूमाती कंटेंट बहुत कम देखा जाता है। इससे अंदाजा होता है कि हमारा नौजवान किस ज़हनियत के साथ जवान हो रहा है और किस तरह अपना वक्त जाय कर रहा है। दोस्तों, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इसे जाय करो। तुम्हारी उम्र का ये दौर तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दौर है। ये वो दौर है जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने अभी से मेहनत शुरू नहीं की तो फिर तुम अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारे वालिदैन ने, तुम्हारे दादा ने बहुत कम वसैल के साथ बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, लेकिन आज तुम्हारे पास वसैल हैं, ज़राए हैं, आसानियां हैं, मौके हैं, लेकिन तुम लोग आजकल सहूलियात में डूबे हुए हो। तुम्हें मेहनत करना नहीं आता। तुम्हारी सोच पबजी से शुरू होकर फेसबुक पर खत्म हो जाती है। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए महंगे स्कूल का इंतखाब किया, तुम्हारे पढ़ने के लिए माहौल फराहम किया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन तुम पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई बोझ है और शायद वालिदैन की तरफ से मुझ पर कोई मुशक्कत है। तुम समझते हो कि मेरे पढ़ने से शायद वालिदैन का कोई फायदा है, लेकिन हकीकत यह है कि पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी की कुलीद है। अगर तुमने अच्छी तालीम हासिल की तो फिर तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं, लेकिन वो सलाहियतें तुम फजूल सोशल मीडिया और फजूल ऑनलाइन गेम्स में जाय कर रहे हो। तुम अगर इन सलाहियतों को सही तरीके से अपने अंदर से बाहर निकालो और दुनिया के सामने लाओ तो तुम आसमान की बुलंदियों पर चमक सकते हो। तुम्हारे अंदर एक अच्छा खिलाड़ी है, तुम्हारे अंदर एक अच्छा गुलकार है, तुम एक अच्छे मुसव्विर हो, तुम एक अच्छे लिखारी हो, तुम कुछ भी बनने की सलाहियत रखते हो, लेकिन तुम इन सलाहियतों को दबाने की कोशिश करते हो क्योंकि तुमने जिंदगी में कुछ हासिल करने और कुछ बनने का अभी तक सोचा ही नहीं है। तुम्हें उस लज़्ज़त और खुशी का पता ही नहीं है जो किसी कामयाबी और किसी ख्वाब के पूरे होने पर मिलती है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए ख्वाब देखने होंगे, फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगी। तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा और अपनी ताकतों को बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने मकसद के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। ख्वाब सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों को जागते हैं, दिन को पसीना बहाते हैं और एक ही मकसद होता है, एक ही धुन होती है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है। आपके बड़े अपनी मोटिवेशन किताबों और शख्सियात से लेते थे, लेकिन तुम्हारी इंस्पिरेशन, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी मोटिवेशन सोशल मीडिया पर जन्नत मिर्जा और अली हैदरा आबादी हैं, चाँद फतेह अली खान और नक्ता कोका है। सोशल मीडिया तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। सोशल मीडिया आपकी ज़हनियत को मुतासिर कर रहा है, तुमको एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है। तुम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होता। लोग सिर्फ अपनी अच्छी तस्वीर और वीडियोज ही सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सोशल मीडिया से जितना मुमकिन है दूर रहो, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, अपनी सलाहियतों को अपने अंदर से बाहर निकालो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। अगर कभी वक्त मिले तो सिर्फ अपनी मोटिवेशन के लिए कुछ मवाद देखो, ऐसा मवाद देखो जो आपके अंदर जोश भर दे, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे, जो आपको अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के तरीके बताए। जहाँ मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि एक दफा की बात है कि एक लड़का था जो बहुत सुस्त था। वो दिन रात गेम्स खेलता रहता था और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके वालिदैन ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। एक दिन उसके वालिद ने उसे कहानी सुनाई। कहानी एक ईगल के बहुत छोटे बच्चे की थी जो किसी तरह गलती से मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। वो मुर्गी के साथ बड़ा हुआ और उसे लगा कि वो भी एक मुर्गी ही है। वो दिन रात दाने खाता रहता और मुर्गियों के साथ जमीन पर इधर उधर फिरता रहता था। एक दिन आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए एक बूढ़े अकाब की नजर उस पर पड़ी और वो बूढ़ा अकाब उसके पास आ गया और उसे मुर्गियों के साथ रहने की वजह पूछी। उसने उसे बताया कि वो तो
تو ہے ہی مرغی اور اس کی یہی دنیا ہے۔ اس دوسرے بوڑھے عقاب نے اسے سمجھایا کہ تم عقاب کے بچے ہو، تمہارا کام زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں میں اڑنا ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مرغیوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھا عقاب دوبارہ آیا اور اس بچے عقاب کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے اس بچے کو نیچے پوری دنیا دکھائی۔ عقاب نے اسے کہا کہ یہ تمہاری دنیا ہے، یہ آسمان تمہارا ہے اور جو تم چاہو اس میں کر سکتے ہو۔ چھوٹے عقاب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بوڑھے عقاب کی بات مان لی۔ اس نے دن رات محنت کی اور آخر کار وہ آسمان میں اڑنے لگا۔ یہ کہانی تمہارے لیے ایک سبق ہے، تم بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو، بس تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی میں کہاں رہنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ زندگی پریشانیوں، ترستی آنکھوں اور دکھوں کے ساتھ گزارنی ہے یا محنت کر کے زندگی کی تمام عیشیں حاصل کر کے اس دنیا کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کو گزارنا ہے یا زندگی کو موقع دینا ہے کہ وہ آپ کو گزارے، اور زندگی آپ کو گزار دے گی۔ نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے، تم ابھی بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو، تم ابھی بھی کامیاب ہو سکتے ہو، بس تمہیں اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی میں ایک مقصد بنانا ہوگا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنی صلاحیتوں کو نکالو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔